प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट भूगोल विषय में चक्रवातों की बात करेंगे। जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, आज हम बात करेंगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक दाब होता है और ये प्राय गोलाकार, अंडाकार या वेज के आकार के होते हैं, जिन कारण इन्हें लो, गर्त या ट्रफ कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों को लहर चक्रवात या विक्षोभ भी कहते हैं। इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा उष्णाद्र हवाओं के मिलने के कारण होता है तथा इनका क्षेत्र 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, जहां पर पछुआ हवाओं के प्रभाव में ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते रहते हैं। मध्य अक्षांशों के मौसम को ये चक्रवात बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताओं की बात करें तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आकार में गोलाकार, अर्ध गोलाकार या अंडाकार होते हैं, जिनके मध्य में न्यून दाब होता है। कभी कभी इनका आकार वी अक्षर के समान भी होता है। केंद्र तथा बाहर की ओर स्थित दाब में 10 से 20 MB तथा कभी कभी 35 MB का अंतर होता है। विस्तार में पर्याप्त अंतर होता है। एक आदर्श शीतोष्ण चक्रवात की दीर्घ व्यास 1920 किलोमीटर, लघु व्यास 1040 किलोमीटर तक होती हैं और पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। गर्मियों में इनकी औसत गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा, परंतु सर्दियों में बढ़कर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु दाब होता है तथा बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। अतः परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं, परंतु ये हवाएं सीधे केंद्र में न पहुंचकर कोरियालिस बल तथा घर्षण बल के कारण समदाब रेखाओं को 20 डिग्री से 40 डिग्री के कोण पर काटती है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में इनका परिसंचरण प्रतिरूप घड़ियों की सुइयों की विपरीत दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल दिशा में होता है। केंद्र की ओर हवाओं के चलने के कारण वायु प्रतिरूप अभिसारी होता है। तापमान की बात करें तो दो विपरीत तापमान वाली वायु राशियों से निर्मित शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न तापमान होता है। चक्रवात के दक्षिण भाग में गर्म हवाएं होती हैं, अतः वहां पर अधिक तापमान होता है। इसके विपरीत उत्तर पूर्व, उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भागों में ठंडी हवाओं के कारण तापमान नीचा होता है, परंतु पश्चिम भाग में तापमान न्यूनतम होता है। चक्रवात का तापमान मुख्य रूप से वायु राशियों के गुण, मौसम तथा हवा में नमी की मात्रा पर आधारित है। अब हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्रों की। तो दोनों गोलार्धों में मध्य व उच्च अक्षांशों में 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। सामान्य तौर पर यह चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं, परंतु इनका कोई निर्दिष्ट मार्ग न होने के कारण ये मार्ग को मेखलाओं में प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी मौसम की दशाओं की। शीतोष्ण चक्रवातों के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ तथा तापमान के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं होती है तथा जिस स्थान पर चक्रवात का आगमन होता है वहाँ पर मौसम संबंधी तत्वों में अचानक परिवर्तन हो जाता है। चक्रवात के गुजरते समय उसके उष्ण तथा शीत वाताग्रों एवं वृत्तांशों के साथ बदलते मौसम का आभास होता है। चक्रवात का आरंभ पश्चिम दिशा से आने वाला चक्रवात जब करीब आता है तो वायु का वेग मंद पड़ जाता है, वायु दाब गिरने लगता है तथा चंद्रमा सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल स्थापित हो जाता है। उष्ण वाताग्र प्रदेशीय वर्षा, उष्ण वाताग्र के आने पर बादलों की घमस बढ़ जाती है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इस वाताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है तथा वाताग्र ढाल मंद होता है, अतः वर्षा मंद गति से संपन्न होती है, परंतु अधिक देर तक तथा विस्तृत बड़े भागों में होती है। उष्ण वृत्तांश की बात करें तो उष्ण वाताग्र के गुजर जाने के बाद उष्ण वृत्तांश का आगमन होता है। पहले वाले मौसम में अचानक तीव्र परिवर्तन होता है, वायु की दिशा पूर्ण दक्षिण हो जाती है, आकाश बादलों से रहित हो जाता है, तापमान भी शीघ्रता से बढ़ता है। और अब हम बात करेंगे शीत वाताग्र की। उष्ण वृत्तांश से गुजर जाने पर शीत वाताग्र आ जाता है और तापमान गिरने लगता है, सर्दी बढ़ने लगती है, ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर धकेलने लगती है और पुनः मेघाच्छन्न से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। शीत वाताग्र प्रदेशीय वर्षा की बात करें तो आकाश में काले कपासी बादल छा जाते हैं, तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है, गर्म हवा तेज हवा से तेजी से ऊपर उठती है और मूसलाधार वर्षा होती है।
शीत व्रतांश शीत वाताग्र के गुजरने के बाद शीघ्र ही शीत व्रतांश आगमन हो जाता है और मौसम में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो टॉपिक है वो आज समाप्त होता है। नमस्कार।